दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। आप इन चीज़ों का एहतियात कर लें और जो मैंने आपको बताई हैं शुरू वीडियो में, और सूरत तारिक का एहतमाम फरमा लें। सोने से पहले कम अज़ कम एक मरतबा आप सूरत तारिक को पढ़ लें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको इस मुहलक बीमारी से अल्लाह नजात अता फरमा देगा। एहतलाम नहीं होगा। जब आप गलत ख्यालात नहीं सोचेंगे, अल्लाह का कुरान की तिलावत करेंगे, तो जरियान जैसी बीमारी से भी अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा, लकोरिया जैसी बच्चियों की अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। शर्त यह है कि इन मटन गज़ाओं से अपने आप को बचाए। तीनों इसके अंदर हल हैं। अगर गज़ाओं की वजह से है, या आपको भी ये मर्ज़ लगा है गलत कार्यों की वजह से, या गलत मोबाइल देखने की वजह से, तो फिर भी इंशाअल्लाह इसका यही इलाज है। अगर शयातीन का असर भी हो तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर भी इसका यही इलाज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। आज हाज़िर हैं नई वीडियो के साथ। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज हम उन नौजवान बच्चों और बच्चियों के बारे में, जो नौजवान बच्चे और बच्चियाँ, बच्चों को अक्सर एहतलाम हो जाता है, बच्चियों को भी होता है, लकोरिया की शिकायत हो जाती है, ऐसे मामलात हैं। जरियान की बीमारी लग जाती है मर्दों को, लड़कों को, आजकल की नौजवान नस्ल है। सबसे पहली बड़ी बात यह है कि हम अपनी ग़िज़ाएँ ठीक करें। बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुरानी आयात मुबारका भी बताएंगे कि इसका एहतलाम का, जरियान का, इसी तरह लकोरिया का, औरतों को लकोरिया वगैरह हो जाता है, औरतों को भी एहतलाम नौजवान बच्चियों को होता है, उन सब का इलाज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस वीडियो में आपको बताएँगे। पहली बात तो ये है कि हम इस इलाज से पहले अपनी खुराक ठीक करें। ठीक है, अपनी खुराक, आजकल की मटन ग़िज़ाएँ हैं, बड़े चस्के वाली ग़िज़ाएँ जिसको हम बर्गर वगैरह कह देते हैं, तो ऐसी चीज़ जो बर्गर वगैरह जिन पर अंडा का ज़्यादा इस्तेमाल होता है या गोश्त ब्रॉयलर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ऐसी मटन ग़िज़ाओं से अपने आप को बचाइए, जिससे गर्मी की शिद्दत होती है और रात को फिर यानी कि खा के फिर आराम से सो जाते हैं, तो फिर एहतलाम नहीं होगा तो फिर क्या होगा, जरियान की बीमारी नहीं आएगी तो फिर और क्या होगा। ठीक है, लकोरिया औरतों को नहीं होगा तो फिर क्या होगा। सबसे पहले कि हम अपनी ग़िज़ाओं का ख्याल रखें, गर्म ग़िज़ाओं से अपने आप को बचाएं, अंडे का कम से कम इस्तेमाल करें। जवानी की उम्र में अंडा का इस्तेमाल करना, बाज़ औक़ात बच्चों को ज़्यादा अंडे इस्तेमाल करवाए जाते हैं, इसकी वजह से भी बच्चे जो हैं, बच्चियां और बच्चे, मर्द और औरतें, लड़कियां और लड़के, बाज़ औक़ात इन गर्म चीज़ों खाने की वजह से भी जो है ना वक़्त से पहले जवान हो जाती हैं और उनका जो है ना ये बीमारियां उनको लाहिक हो जाती हैं और रात को एहतलाम हो जाता है, सुबह जरियान की बीमारी होती है और उसमें खोखलापन हो जाते हैं, यहाँ तक मरीज़ हो जाता है बंदा कि शादी के काबिल नहीं रहता। शादी से लड़कियां भागेंगी, मर्द लड़के भागेंगे शादी से, यार शादी ना हुई हो तो बेहतर है, और घबराएंगे शादी करने से कि मैं हकूक़ ज़ौजियत पूरे कैसे करूँगा, हकूक़ ज़ौजियत पूरे कैसे करूँगा। सबसे पहली बात यह है कि हम आज के इस जदीद ग़िज़ाओं से अपने आप को बचाएं, देसी ग़िज़ाएँ खाएं और घर की ग़िज़ाएँ खाएं, और बाहर की ग़िज़ाओं से, मसालाजात ग़िज़ाओं से अपने आप को जितना हो सके अब इससे महफूज रखें। दूसरी बात, आजकल का जो मोबाइल है, इस मोबाइल ने भी हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद करके रख दिया है। मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर मोबाइल जायज़ तरीके से इस्तेमाल करना है, उसमें जायज़ चीज़ें देखें, इसको हुनर के तौर पर इस्तेमाल करें, इसमें कुछ सीखें और सीख कर हम आगे आ सकते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों, हमारे बेटों और बेटियों, ऐसा ना करें कि हम मोबाइल पर फ़ोश गाने सुनकर, फ़ोश गंदी वीडियो देखकर अपने आप को ज़ाया मत करें, अपने आप को ज़ाया। यहाँ तक अगर आप ये काम करते रहे, मोबाइल देखते रहे और गंदे गाने और गंदी फ़िल्में देखते रहे, गंदी तस्वीर देखते रहे, तो मेरे अज़ीज़ साथियों फिर आपको वक़्त से पहले आप बूढ़े हो जाएंगे और शादी से भागेंगे।
तो इसलिए सबसे पहले दो एहतियाती तदाबीर ये हैं कि हम मोबाइल का जायज़ इस्तेमाल करें और इसके पर ऐसी चीज़ें ना देखें जिससे इंसान की ख्वाहिश बढ़ती है और इंसान की गलत कार्यों की तरफ बढ़ने की ख्वाहिश होती है, और इससे अपने आप को बचाइए। और ग़िज़ाएँ ऐसे इस्तेमाल करें, देसी ग़िज़ाएँ, घर की खुराक खाएँ और बाज़ारी खुराक को अपने आप को बचाएँ। अगर आप इस मर्ज़ में मुलव्वस हो गए और आप इससे बचना चाहते हैं तो सबसे पहले इन दो चीज़ों का परहेज़ करें, अपने आप को बचाएं। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको रात को सोते हुए एहतलाम हो जाता है, बाज़ औक़ात एहतलाम तो अक्सरियत ये है कि एहतलाम जो होता है इंसान को ग़िज़ाएँ खाने की वजह से यकदम खाया और सो गए और सुबह एहतलाम हो जाता है, बंदे को पता ही नहीं होता सलवार ली ख़राब हुई होती है। तो इसलिए हम सबसे पहले ये करें, खाना खाकर सुन्नत के मुताबिक खाना खाएं और कुछ देर चहलकदमी करें ताकि हमारा मैदा जो है ना चल पड़े और खुराक को हज़म करने में लग जाए। कुछ रह जाए तो हम फिर सो के, अल्लाह का निज़ाम है कुदरती, लेकिन कम अज़ कम हम खाना खाने के बाद 40-50 कदम चहलकदमी करें फिर सोएं। ठीक है। पेट भर कर रात को वैसे भी खाना नहीं चाहिए, पेट भरने की वजह से ज़्यादा ओवरलोडिंग की वजह से भी एहतलाम हो जाता है। तो बाज़ औक़ात ये मामला होता है, और बाज़ औक़ात एहतलाम इस वजह से होता है कि इंसान गर्म ग़िज़ाएँ खाता है और उसकी वजह से गर्म ग़िज़ाएँ खाने की वजह से भी एहतलाम हो जाता है। तीसरी वजह यह है कि शयातीन का भी असर हो जाता है। पहले सबसे अक्सरियत जो है ना, जो मैंने पहले दो चीज़ें बताई वो हैं, लेकिन 100 में से 10% ऐसे नौजवान बच्चे और बच्चियां जिनको एहतलाम होता है, 10% ऐसा मामला हमारे सामने आता है कि जिन बच्चियों को एहतलाम होता है कि वो उनको इस वजह से होता है कि शयातीन का उन पर असर हो जाता है। ख्वाब के अंदर अजीब व गरीब ख्यालात आएंगे, अजीब व गरीब जो है ना मर्द और बच्चियों को नज़र आएंगे और बच्चों को औरतें नज़र आएंगी। तो वो शैतान का एक अमल होता है, वसवसा डालता है, शैतान ख्याल ऐसी तरफ लेकर चला जाता है जिसकी वजह से ये मामला होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम ख्वाब वीडियो देखकर सो जाते हैं, वही ख्यालात ज़हन, वही तस्वीर, वही चीज़ें हमारे ज़हन में आ रही थी, वो ख्याल चल रहा होता है, तो उसकी वजह से हम जो है ना हमें एहतलाम हो जाता है। मर्दों को भी होता है, औरतों को भी होता है। तो इसलिए हम इन चीज़ों से बचें, परहेज़ करें। फिर अगर आप उसके साथ सूरत तारिक जो है ना सोते हुए पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करें। इंशाअल्लाह आप इसको सूरत तारिक रोज़ाना सोने से पहले पढ़ें। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इस मोहलत, कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, आप इन चीज़ों का एहतियात कर लें और जो मैंने आपको बताई हैं शुरू वीडियो में, और सूरत तारिक का एहतमाम फरमा लें सोने से पहले। कम अज़ कम एक मरतबा आप सूरत तारिक को पढ़ लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इस मोहलक बीमारी से अल्लाह नजात अता फरमा देगा। एहतलाम नहीं होगा। जब आप गलत ख्यालात नहीं सोचेंगे, अल्लाह का कुरान की तिलावत करेंगे, तो जरियान जैसी बीमारी से भी अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा, लकोरिया जैसी बच्चियों की अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। शर्त यह है कि इन मटन ग़िज़ाओं से अपने आप को बचाए रखें। तो सूरत तारिक का एहतमाम फरमाएँ। तीनों इसके अंदर हल हैं। अगर ग़िज़ाओं की वजह से है, या आपको भी ये मर्ज़ लगा है गलत कार्यों की वजह से, या गलत मोबाइल देखने की वजह से, तो फिर भी इंशाअल्लाह इसका यही इलाज है। अगर शयातीन का असर भी हो तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर भी इसका यही इलाज है कि आप सूरत तारिक का एहतमाम फरमाएँ, बावुज़ू होकर सोएं, उस वुज़ू करके सूरत तारिक का अगर ज़ुबानी आती है ज़ुबानी पढ़ें, अगर देख कर आती है तो देख कर पढ़ें। सूरत तारिक का रोज़ाना एहतमाम फरमाएँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ एहतलाम जैसी मोहलक बीमारी से अल्लाह की हिफाजत फरमाएंगे, और इसके सदक़े से आपको जिन्नात से भी आपकी अल्लाह हिफाजत फरमाएंगे। इस अल्लाह से रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी नस्लों को इस मोहलक बीमारी से महफूज रखे, मोबाइल जैसी मोहलक बीमारी से और मटन ग़िज़ाओं से, जिससे इंसान का मैदा ख़राब होता है, तबीयत मिजाज में गर्मी आती है। अल्लाह इससे हम सबको महफूज रखे और एहतलाम जैसी मोहलक बीमारी से हमारे नौजवान बच्चों और बच्चियों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।